बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आर्टिकल 91 की शिक 2 पीडीएम 2.0 को ऐसे अजबर याद है कि जैसे बच्चों को वो एबीसी नहीं याद होती स्कूल में, वैसे ये वही लोग हैं। शहरी रहमान हो गया, अता तारड़, मरियम औरंगजेब, स्पीकर साहब, ये वही लोग हैं जिन्होंने आइन को शहर दस्तूर पर ही न सिर्फ घसीटा था, लीरो लीर किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने आइन को मानने से इनकार किया था। ये वही लोग हैं जिनने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को मानने से इनकार किया था। ये वही जमातें हैं जो कहती थी कि अगर केपी और पंजाब में इलेक्शन हो गए तो विफाक में इलेक्शन पर असर पड़ेगा, इसलिए आइन के मुताबिक नहीं चल सकते। ये वही 2.0 हैं जिन्होंने इस मुल्क के आइन में अगर 90 दिन की गुंजाइश है तो वो गुंजाइश 13 माह तक लेके आए। ये वही लोग हैं जिनकी बदनीति इस बात से यहाँ है कि इलेक्शंस होने को थे तो इन्होंने सीसीआई का इजलास बुला के नई हल्का बंदियों का शोशा छोड़ा ताकि मजीद टाइम मिले और फाते लंदन वापस आए। तो अब इनको आइन याद आ रहा है। सदर ने समरी जो है वो साइन किए बगैर वापस भिजवाई है। आइन के साथ कौन खड़ा है? वो बंदा जो कह रहा है कि असम्बली की स्ट्रेंथ पूरी करें, पहले मखसूस नशिस्तें उनके हकदारों को दें, उसके बाद असम्बली का सेशन बुलाएं, हलफ उठाएं, निज़ामे ममलकत आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में यहाँ पर सदर साहब की जो अप्रोच है ना, वो बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले भी मुतअद्दिद मौक़े पर हमने पिछले ख़ास तौर पे 1.5 साल में हमने देखा, ख़ास जब ये पंजाब केपी असम्बलियाँ तहलील हुई, उस वक्त भी सदर मुमलिकत ने कोशिश की कि दोनों सूबों में असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, गवर्नर तारीख नहीं दे रहे, तो फिर सदर साहब ने इख्तियार जो है वो अपने पास उसको लेने का फ़ैसला किया। और सदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर इसके ऊपर हुक्म जारी कर दिया और कहा कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से दोनों सूबों में तारीख तय करें। फिर उसके ऊपर हमने देखा कि सदर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 अप्रैल की तारीख दी भी गई। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उस वक्त भी पीडीएम हुकूमत रुकावट बनी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दोनों सूबों की आबादी पाकिस्तान की मजबूरी आबादी का तकरीबन 70 से 72% बनती है। 12 करोड़ है पंजाब की आबादी, 12 करोड़ पंजाब की आधा और पाकिस्तान पंजाब में बसता है जी, और तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ से ज़ायद आबादी केपी की है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 70 से 72% आपकी आबादी बनती है इन दो सूबों की, और इन दो सूबों की 70 से 72% आबादी को महरूम क्यों रखा गया? क्योंकि आपके 28 से 30% आबादी जो है वो उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन सवा साल से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का किस तरह से इस्तेहसाल किया गया। और दूसरी बात कि जहाँ पर जितने भी मौके आए आइन पर अमलदारी के हवाले, आप देखें ना, पिछले साल इन्होंने 10 अप्रैल को कौमी असम्बली के अंदर आइन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन काजी की। साहब गए थे जहाँ वो काजी आइन साहब भी उठा गए के। थे, जी जी। तो आइन की किताब लेके सियासी रहनुमाओं के दरमियान बैठ के सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस में से वाहिद वो जज थे जो वहाँ सियासी तकरीरें सुनने भी गए और फिर बाद में भोले भी बन गए कि अच्छा मैंने तो पता ही नहीं सी इतने सियासी तकरीर भी होनी ने। पार्लियामेंट की होना सी। हाँ, उत्थे पता नहीं किहड़ियां लुडो खेडियां सी जड़ियां फिर काजी साहब को पता नहीं सी। बहरहाल गोल्डन जुबली तकरीब भी मनाई, और मेरे ख्याल में ये गोल्डन जुबली तकरीब जो थी ये आइन की 50वीं सालगिरह की नहीं थी। ये दर हकीकत इन्होंने पिछले साल हमें ये पैगाम दिया है कि आइन इज नथिंग। वो आमिर आपको कहते हैं पता ना। पाकिस्तान में आइन का दिन किस दिन मनाया जाता है? जी, किस दिन मनाया जाता बताएं ना आप। है? 10 अप्रैल को होता है। तो हाँ, तो उसी दिन और तकरीब रजीम हुई थी। चेंज किस दिन हुआ था? वो भी 10 10 अप्रैल को। अप्रैल 9 की रात को, 10 हो गई थी, 10 अप्रैल हो 12 गई के थी। बाद। जी जी, 12 के तो बाद। सब कुछ तो आइन को वायलेट करके हुआ जी होगा। जी, बिल्कुल। और ये देखे ना, आप दुनिया भर में देखें, खास तौर पे ये जो फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर सिंबलिज्म, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं कि आप बहुत एक अच्छी फिल्म है, उसके अंदर आप एक अलामती तौर पे एक सिर्फ तस्वीर कहीं आप दीवार के ऊपर लगी हुई देखेंगे और उस तस्वीर से वो मैसेज चला जाता है। अमूमन आप मुसलमान हीरोज़ को देखें तो वो जो फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, वो क्या करते हैं? वो या तो वो क्या उसको कहते हैं, वो रुमाल जो गले में वो मैं डालते उसका हैं। नाम भूल गया हूँ। हाँ, कफ़ाया के पता नहीं इस तरह हाँ। का कुछ नाम है उसका, वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो इस्तेमाल करने से क्या होता है? कोई पैगाम नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सबको पता है कि अगर आप इस मखसूस स्टाइल का वो कपड़ा अपने जिस्म पर बांधेंगे तो आप अल्टीमेटली इज़हार यकजहती कर रहे हैं किसके साथ? फ़लस्तीनियों के साथ। या फिर आप वो रिस्ट बैंड बांध लेते हैं, उसके ऊपर सिंपल गज़ा लिखा होगा, फ़लस्तीन का झंडा बना होगा। तो ये क्या? ये अलामती चीज़ें हैं।
तो यहाँ इन्होंने पिछले साल क्या किया, इन्होंने वही अलामती चीजें की। इन्होंने वहां ढोंग रचाए सारे, गोल्डन जुबली के आइन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस की गई, और दर हकीकत वो सेलिब्रेशंस इस वजह से थी कि हम आइन को रोंद रहे हैं। आपने 50वीं सालगिरह पर आपने आइन को रोंदने के अमली सबूत दिए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंतखाबात करवाएं, आपकी पूरी ये पीडीएम की सियासी जमातें जो आज फिर एक बार नहीं, आइन की मुखालिफ सिमत में उन्होंने खड़ी तो हैं। आइन की हिफाजत की थी। आइन तो कहता है ना अगर असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो ना फिर उसके अंदर इलेक्शन तो होंगे। नहीं इसमें हुए। एम्बिग्युइटी क्या है? मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने करवाने थे ना, नहीं करवाए। उसको नहीं माना, उसके ऊपर कोर्ट ने आर्डर दिए थे, फिर उसको भी नहीं उसको भी नहीं माना। फिर उसके बाद आप देखें कि पार्लियामेंट के पीछे छुपते रहे। तो इन्हें आपकी पार्लियामेंट ले आए थे। तौहीन पार्लियामेंट लेके आए थे। फिर आप देखें कि काबीना के पीछे छुपते रहे कि जी हमें तो काबीना ने रोक दिया कि आप फंड्स जारी ना करें, हालांकि फंड्स वाफिर मिकदार में थे। 1410 अरब रुपए इलेक्शन स्टेट बैंक के कंसोलिडेटेड फंड मौजूद थे उसके पास, लेकिन वो जारी नहीं किए गए। फिर आप देखें कि जो अब कौमी असम्बली के इलेक्शन आए तो वहां पर भी यही रुकावट। फिर दरमियान में आ गए हल्का बंदियों वाला लेके आए, क्योंकि वही बात जो आपने की कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था 47 दिन के अंदर रिकॉर्ड। देखे 5 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की ताकि हाँ, 90 दिन मिल जाए। 90 मिल जाए, और मिल फिर जाए। उसके ऊपर सोने पर सुहागा इन्होंने अपनी तरफ से किया कि सीसीए का इजलास बुला के हाँ, उसमें नई हल्का बंदियों के तहत हम इलेक्शन में और जाएं, वो भी जो इजलास कि 6 अधूरा माह था। का और टाइम। वो इजलास भी अधूरा था, उसकी वजह यह है कि 2 सूबों के तो वजीर आला ही नहीं थे। सीसीआई के अंदर तो आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते, केयर टेकर आ नहीं सकती, क्योंकि पॉलिसी मैटर होता है वहां पे, तो सारे पॉलिसी मामला डिस्कस होते हैं जिनके पास अवाम का अवाम का मैंडेट थे। तो वहां पर भी किया। और फिर ये देखें कि इनकी अपनी जमात के कामरान मुर्तजा साहब जो जेयूआई से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दायर की, तकरीर भी की थी, तकरीर भी। बड़ी हाँ, मशहूर। तो ये देखे ना कि ये सारी चीजें इन्होंने खुद रौंदी। और पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में तारीख में जिस चीज का क्रेडिट लेती थी ना कि हम आइन बनाने वाले हैं, हम आइन का बचाने वाले हैं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान खप्पे का भी जो है ना, वो भी असल में 2 जबानों का फर्क है। सिंधी में कहते हैं खप्पे का मतलब जिंदाबाद, जीवे जीवे, और यहाँ पंजाब में आप आए तो खप्पे का मतलब होता है खज्जल ख्वार होना। अब वो नारा उधर का लगाया, अमल उस पे पंजाबी में हो रहा है, तो अवाम और मुल्क दोनों खज्जल ख्वार हो गए हैं। तो ये फर्क मेरे ख्याल में आज करामत मुगल साहब वो सॉरी सदीक बलोच साहब, सर थैंक यू। ये अब वो कहते हैं ना कि लाइन ड्रा करनी है, अब वो लाइन ड्रा हो गई है। आप पिछले 1 साल से मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। आर्टिकल 6 आपके ऊपर लगना चाहिए। मेरे ख्याल में पीडीएम की तमाम सियासी जमातों के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर इमरान खान, मेरी बात सुने, अगर साहब ने तो केस ही बंद कर दिया सर, काजी साहब खुद इसके लपेटे में आएंगे। आप जब देखे ना, बात वही आती है ना कि ये जो आज इस सारे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे आर्टिकल 6 अगर आप पढ़े तो बहुत वो तफसील में लिखा हुआ है। आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले, आइन शिकनी करने वाले, आइन के अमलदारी में रुकावट डालने वाले, या उसके रुकावट डालने में सहूलतकार का किरदार अदा करने वाले, एक बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ है। और उसके अंदर ना सिर्फ ये तमाम इदारे आएंगे, ना सिर्फ उनके सरबराहान आएंगे, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारी जो सहाफती बरादरी है, इसके अंदर से भी बहुत से लोग हैं। आप देखें ना, मुनीब फारूक जैसे जो चमूने बैठ के ये वीडियोस किया करते थे और कहते थे कि अगर आप आइन को यूं कर दें तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको ऐसे कर दें तो ये पीटीआई का हक मारा जाएगा, इलेक्शन को थोड़ा सा खींच के और आगे लेके जाएं, 2 साल के लिए इमरजेंसी लगा दें, और यही बैठ के लुकमे देते थे ना सारे। तो ये सारे क्या थे? ये सारे उस आइन की खिलाफ वर्जी की सहूलतकारी कर रहे थे। जवेद चौधरी साहब भी इसी तरह की उन्होंने भी एक वीडियो की थी, और वो पहले शख्स थे मेरे ख्याल में जिनके ऊपर ये आइन की खिलाफ वर्जी की सहूलतकारी करने का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत बनना चाहिए। जब तक इस मुल्क में आप कव्वे की मिसाल ना देना यार। नहीं, कव्वे की मिसाल मैं नहीं देता, वो भी अब घिस-पिट गई हैं। मामला ये है कि हम वो खेत बचाने वाली भी अगर हमारे अंदर वो सोच या सलाहियत या वो कोई होता ना, हमारे अंदर इरादा होता, तो यार किसान अपने वो खेत बचाने के लिए इतनी मेहनत कर लेते, तो हमारा तो पूरा मुल्क था। कव्वा शुक्र नहीं आया। हाँ, कव्वा मैंने इसलिए मैंने आपको कहा मैं वो नहीं करूँ। तो यहाँ तो 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, बल्कि 25 करोड़। अब वेला क्यों मचाया जा रहा है? अब मैंने कल मैंने आपको कहा था, देखें इन्होंने उस वक्त भी कहा, पीछे जब ये इंतखाबात हो रहे थे 28% के लिए शिस्तें क्या हक नहीं है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का? सर 2 चीजें हैं, मैंने आपको कल कहा था 2 चीजें हैं। पहली सदारती इंतखाबात,
उसमें इनको पता है कि पीटीआई हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकती है, पीटीआई तो बेचारी गायब होगी ना, सुन्नी इत्तेहाद चले कौंसिल जो भी। अब सर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी सिर्फ आपको पता है कि वो ऑप्टिक्स के लिए वो नाम है, चीज़ें सारी वही हैं। अच्छा, पंजाब से भी इन्होंने हक मारा पीटीआई का, वहां पर भी मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, और कौमी असम्बली में भी और वहाँ ये सब वही है, कुछ सिलेक्शन भी और होगा। वहां से सिलेक्शन। अब मुझे बात बताएं, फर्ज करें कल को इलेक्शन कमीशन को कहीं और से हिदायत आती है कि यार ये फलां बंदे को भी हरवा दो, और वहां से इलेक्शन कमीशन ने अभी तक खत्मी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, और ये कल वहां से फिर एक दो बंदे का या तीन बंदों का वो एमपी हो या एमएनए हो, और उनके नोटिफिकेशन तब्दील हो जाए, वो इधर सदर के इलेक्शन में अपना वोट भी डाल चुके हो, सारा कुछ कर चुके हो, बाद में पता चले वो भी हार गए, मुझे बताएं वो किस खाते में जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में पूरी जो असम्बली है ना, वो सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बलियां सारी, ये मेरे ख्याल में सारी इस वक्त ना वो कच्चे धागे के साथ बंधी हुई हैं, सारी कच्चे धागे के साथ बंधी हुई। जब जिसका जैसे इस्टेब्लिशमेंट का दिल चाहेगा ये उसको मरोड़ के अपनी मर्जी के नतायज ले लेंगे। कल को देख लीजिएगा कि अगर मरियम नवाज साहबा को भी इन्होंने कोई गड़बड़ी नून लीग ने की 220 वोट लिए उन्होंने एक्स्ट्रा, अच्छा चले ठीक है, वो दूसरी बात, ठीक है ठीक है। तो देखे ना, अब वो 220 वोट इनके पास कहां से आए हैं, मुझे ये भी बताए ना। वो बक्से में थे ना यार। तो फिर यही बात है ना, फिर वो मैंडेट कहाँ गया, वो आइन की खिलाफ वर्जी, वो आइन की जो क्रेडिट, अब मुझे जो सबसे ज्यादा इसमें जो खसारा, मुझे एंड पे चलते जो हैं ना, खसारा है ना सर, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का है। नहीं, क्योंकि जो बेनिफिशियरी है, नहीं बेनिफिशियरी है, शॉर्ट टर्म बेनिफिशियरी है, नहीं मैं लेकिन नहीं मानता। आपकी जो साख थी सर, मेरी बात सुने, जो साख आपने हर दफा रोना रो लिया, वजारतें नहीं ले रहे, आप हर मजा ले रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, निगरान हुकूमत की सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन थी? खुद। तो फिर मैं यही कह रहा हूं ना, लेकिन मैं उसकी बात करूं जो आपने कहा ना कि सदर साहब अगर आइन के साथ, मैं आज भी यही कह रहा हूं कि सदर साहब आइन के साथ खड़े हैं, और वो अपने तय, हालांकि उनका वो जो ओहदा है उसको उन्होंने बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं ना कि सांप का जहर निकाल देना, उसके दांत निकाल देना, उसका सारा कुछ बिल्कुल आपने उसको, वो एक ऐसा शेर है सदर साहब के जिसके दांत नहीं है, और उसको अगर आप गोश्त भी दें तो वो चबा नहीं सकता। तो इतनी मश्क जो कर रहे हैं, तो सीधा सा यहाँ भी नोटिफिकेशन कर देना, जैसे पंजाब में इन्होंने किया, पीएम का भी यहाँ नोटिफिकेशन तो यही होना, शोर मचाने की जरूरत, तो यही होना है यहाँ पे, और क्या हो रहा है करने की जरूरत है सर, यही होना है। और मेरे ख्याल में सदर साहब जाते जाते भी एक तरह से उन्होंने फिर, हालांकि ये पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं मेरे ख्याल में, अब ये उस धंधे से ही निकल गए हैं यार कि हम अवाम में खज्जल ख्वार होंगे, हम एक्सपोज होंगे, हमारी आइन की पासदारी का जो एक हमने लिबादा उड़ा हुआ था वो हमारा वो उतर जाएगा, हम आइन बनाने वाले या उसका क्रेडिट लेने वाले हैं, हम उस दौड़ से भी निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में अब वो जिस तरह का वो नंग धड़ंग हो चुके हैं ना, और वो जो कल वसअतुल्ला खान साहब ने भी इसमें लिखा था कि अब वो लड़ाई खत्म हो गई है कि जी सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, यानी इन दोनों पार्टियों ने अब ये ज़हनी तौर पे कबूल कर लिया है कि भाई अब फौज के बगैर, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। सही। तो जब आप वो अपने सारी चीजें सरेंडर कर दें, फिर उसके बाद आप उसको निचोड़े, मोड़े, तोड़े, खाएं पिए, जो मर्जी करें, वो चीजें फिर वो मैटर नहीं करती। ये चीजें उस वक्त तक मैटर कर, आज देखें ना, मुस्लिम लीग नून के वाले कहते हैं, वो नजम सेठी साहब का था ना एक प्रोग्राम जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून वालों को पता है कि करप्शन करने पर उनके वोटर को कोई वो इशू नहीं है, उनका वोटर ये समझता है जी खाते हैं तो लगाते भी हैं। तो वो एक माइंडसेट उनका वो बन चुका, वो जैसे होता है ना कि डीएनए के अंदर चीजें आपकी वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, यहाँ वो सारी चीजें हो चुकी हैं। और इसलिए वो आइन की पासदारी का, अमलदारी का, उसकी गोल्डन जुबली का, उसको स्टैंड लेने का, आइन की बालादस्ती का, ये सारी चीजें अब खत्म। आसमा जहांगीर जैसी खातून जो सारी जिंदगी जिनका कहना था कि वो आइन और कानून और सिविल सुपरमेसी के लिए खड़ी होती रही हैं, मुझे हैरत हुई कि परसों उनके जो आसमा जहांगीर फाउंडेशन है, उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, मरियम नवाज साहबा को मुबारकबाद पेश करते हैं वजीर आज़म। मैंने कहा पिछले 10 महीने से कोई 81 खवातीन गिरफ्तार थी, निहत्ती मजलूम 9 मई के वाकयात में, उनको अदालतों में पेश नहीं किया गया, चलान पेश नहीं हुए, कोई नहीं बोला, मुकदमा नहीं सुना गया, जेलों में पड़ी रही, जमानतें लेने वाला कोई नहीं था। ये आसमा जहांगीर फोरम और फाउंडेशन वाले खामोश रहे हैं। ये धांधली करके अवाम का डाका, हक पे डाका मार के ये वोट लेके चोरी करके ये असम्बली पहुंचे हैं, ये उसके ऊपर भी खामोश रहे हैं और मरियम नवाज के लिए मुबारकबादें दे रहे हैं। ये सारे किरदार मेरे ख्याल में
अल्लाह ने इनको एक ही जगह पे ऐसे गंद को इकट्ठा करके एक जगह ला के खड़ा कर दिया, रख दिया। अब मेरे ख्याल में सिर्फ ये है कि इनको तलफ करना बाकी रह गया। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।